नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। मैं अपने जगत गुरु जी की चित्रकूट पीठाधीश्वर की जगत गुरु चित्रकूट पीठाधीश्वर की भावार्थ बोधिनी जो भाषा टीका है उसका पाठ श्रवण कर रही हूँ और आप सब लोगों को भी सुना रही हूँ। तो जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुबर बिमल जसे जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरौ कलेश विकार। रामायण तुलसी कृत कथा कहूँ अनुसार। आय सो आय विराजिए पवन पुत्र हर्षाय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। संत कहें असिनीति प्रभु सुत पुराण मुनि गाव। होय न बिमल विवेक और गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत इस प्रकार की नीति कहते हैं और यही वेद पुराण और मुनिगण गाते हैं कि सदगुरु के को हर, क्योंकि सदगुरु मेरे मोह को हर लेते हैं। सदगुरु जो होते हैं हमारे मोह को हर लेते हैं। इसलिए अस विचार प्रगट निज मोहु। हरौ नाथ कर जन पर छोहु। सदगुरु हमारे मोह को हर लेते हैं। उससे पहले क्या कह रहे हैं? हे संत कहे असी नीति प्रभु। हे प्रभु, संत इस प्रकार की नीति कहते हैं जो यही वेद पुराण और मुनिगण गाते हैं कि सदगुरु के समक्ष छिपाव करने पर निर्मल विवेक उत्पन्न नहीं होता है। जो लोग अपने जैसे गुरुजन माता पिता गुरुजनों से छुपाव करते हैं उनके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है, विवेक उत्पन्न नहीं होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जो अपने गुरुजनों से कुछ छुपाते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा। संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी। शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारे जीव जगाई। काशी मरत परम पद लाई। सौंपी राम मही मुनि राया। शिव उपदेश करत करि दाया। शिव उपदेश करत करि दाया। संतों पुराणों उपनिषदों ने श्री राम नाम का असीम प्रभाव गाया है। कल्याण को उत्पन्न करने वाले ज्ञान और गुणों की रीति भगवान शिव जी श्री नाम को निरंतर जपते रहते हैं। चारों खानों में संसार में जो भी जीव है वे काशी में मरकर परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। वह भी राम नाम की महिमा ही है। मुनि श्रेष्ठ स्वयं भगवान शिव जी जीवों पर दया करके मृत्यु के समय उनके दाहिने कान में जाकर श्री राम नाम का ही उपदेश करते हैं। मरण काल के उपदेश किए हुए श्री राम नाम के प्रभाव में काशी मरने वाला प्रत्येक प्राणी मुक्त हो जाता है। यानी मेन तो ये है कि राम नाम से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप सांसारिक जीवन में भी देखोगे तो मनुष्य क्या करता है कि सबसे ज़्यादा राम राम कहता है। राम राम भैया, राम राम भैया,
राम राम भैया, कुशल हो भैया, राम राम भैया, ऐसा राम राम करेंगे। अंत समय में कहा जाएगा कि राम नाम सत्य है। अंत समय में क्या हुआ, फिर भी राम नाम सत्य है। और शंकर भगवान तो अंत समय में कान में, जो काशी में मनुष्य मुक्ति के लिए मरते हैं, उनके भी कान में राम नाम का ही मंत्र बोलकर उन्हें मुक्त कर देते हैं। गणेश जी भी अग्र पूजा के अधिकारी राम नाम से हुए, यानी राम नाम सब नामों से अधिक है। यह नारद जी ने स्वयं वरदान प्राप्त किया था। जब नारद जी भगवान से मिलने के लिए आए और सीता जी का बिछो और ये सब वन में देखे भगवान राम को इतनी परेशानी उठाते हुए, तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ और एक वंदना भी की है रामचरितमानस में। उसी वंदना को सुनकर भगवान ने कहा, अरे हमें तो कोई वो नहीं है, खेद नहीं है, लेकिन मैंने कि अगर हमें माफ़ कर दिया है तो तुम एक काम करो कि जो राम नाम है वो सब नामों से अधिक बड़ा और अच्छा माना जाए। तो भगवान ने कह दिया तथास्तु। इसलिए राम नाम सब नामों से अधिक बड़ा नाम है। राम कवन प्रभु पूछूं तो ही कहिए बुझाए कृपा निधि मोई। हे कृपा निधि ज्ञान वल्लभ जी, वे प्रभु श्री राम कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनका चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख सयऊ अपारा, भयऊ रो शरण रावण मारा। एक राम तो अवधेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। उनका चरित्र संसार में विदित है। उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी के विरह का अपार दुख सहा। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने युद्ध में रावण को मार डाला। मुझे बताओ ये राम कौन है। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाए जपत त्रिपुरार। सत्य दाम सर्वज्ञ तुम्हें कयो विवेक विचार। हे प्रभु, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आप मुझे सत्य सत्य बता दो कि इनमें ये राम कौन से हैं। अब तो वे बार बार उन्हें यही बात पूछने लगे, ये राम कौन से हैं, ये राम कौन से हैं। अब तो प्रभु ने, हे प्रभु क्या वे श्री राम है, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, करौ सो कथा नाम विस्तारी। मेरा मोह हे नाथ, मेरा बहुत बड़ा मोह जिस प्रकार मिट सके वही कथा विस्तार करके कहिए। ये भरद्वाज मुनि पूछ रहे हैं याज्ञवल्क से। जी याज्ञवल्क बोले मुसिकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। अब याज्ञवल्क मुनि हंस करके बोले कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप चतुरता के वो करके भगवान राम की विस्तार सहित कथा सुनना चाहते, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारे में जानी। तुम राम के भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूँ। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीने प्रश्न मनऊ अति मूढ़ा। तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन ये बहुत गूढ़ प्रश्न आप कर रहे हो, तो ये किस लिए कर रहे हो। तात सुनो सादर मन लाई, कयो राम के कथा सुहाई। महामोहमय शेख विशाला, राम कथा काले का कराला। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा काले का कराला। राम कथा सस किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। राम कथा तो संत चकोर के समान है,
जैसे चकोर पक्षी के चंद्रमा की ओर देखता रहता है, ऐसे ही संत लोग इस कथा को बार बार श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। एक बार इस तरह से संशय किसको हो गया? पार्वती जी को हो गया। तब भगवान शंकर जी ने भी यह कथा का गुणगान किया। कयऊ सुमति अनुहारी, कयऊ सुमति अनुहारी, अवहु मां शंभु संवाद। वायु समय जय हेतु जय, सुने पुनि मिटय विषाद। एक बार त्रेता युग माई, शंभु गए कुंभजर से पाई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे रे से अकलेश्वर जानी। अब तो उन्होंने कहा एक बार जगत जननी सती जी शंकर जी के साथ थीं और वो कुंभज ऋषि के पास गए तो उन्होंने कथा प्रसंग कहना शुरू किया। ये भरद्वाज ये प्रसंग तो जो रामचरितमानस वाले हैं वो समझ ही जाते हैं, चौपाई को सुनने के साथ ही समझ जाते हैं ये क्या प्रसंग चल रहा है। बार बार मैं क्या कहूँ, हाँ, भरद्वाज याज्ञवल्क्य मुनि से सुन रहे हैं और पार्वती जी ने विवाह होने के बाद प्रश्न कर ही दिया। ये कथा कागभूषुंड और गरुड़ का ये 3 जगह प्रसंग चल रहा है। इसलिए राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब मुनि ने राम कथा को कहा, लेकिन महेश ने तो परम सुख मानते हुए सुना। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कई शंभो अधिकारी पाई। शंकर जी ने बहुत अच्छे से कथा सुना। कहता सुनत रघुपति गुण गाता, कछु दिन ता रहे गिरिनाथा। मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तय अवसर मंजन मही भारा, अरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजे राज उदासी, दंडक वन विचरें अविनाशी। हृदय विचारत जात हरे, कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु, गए जान सब कोय। जब वहाँ से वापस लौटे तो शंकर भगवान बार बार मन में एक ही कामना करने लगे कि कुछ भी हो कैसे भी हो मुझे सिर्फ भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन शंकर जी को तो जैसे कथा सुने अपने प्रेम से वापस आए तो मन उसी में रमा रहता है, वही बस एक वजह थी। ऐसे ही शंकर भगवान का मन रमा हुआ था, लेकिन उस तरह से पार्वती जी का नहीं रमा हुआ था। आगे के ब्लॉग में आप देखना, जैसा भी आपको लगे ये हमारा रामचरितमानस कमेंट बॉक्स में लिख देना। नमो राघवाय, नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।